ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। बुरे वक्त में हमारा सबसे सच्चा साथी होती है उम्मीद। उम्मीद हमें यह विश्वास दिलाती है कि एक दिन सब कुछ अच्छा ज़रूर हो जाएगा। उम्मीद कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, लेकिन हम ही जल्दबाजी में उसे बहुत पीछे छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी वक्त को देखा है? वक्त कभी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वक्त हमें बहुत कुछ दिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। जो सबक और सीख हमें वक्त देकर जाता है, वो दुनिया के किसी पाठशाला में हम नहीं सीख सकते। इसलिए अगर जीवन में कामयाब होना है तो असफलता के, हार के डर को अपने मन से निकालना होगा। अगर हम हार के डर से खेल के मैदान में उतरेंगे नहीं तो जीत कैसे हासिल होगी। इंसान को मेहनत, प्रयास और कोशिश करनी चाहिए। हार मिले या जीत, ये सब भाग्य की बात है, लेकिन अगर इंसान कोशिश भी ना करे तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि कोशिश करने वालों की एक दिन जीत ज़रूर हो जाती है। एक दिन में जीवन नहीं बदलता, एक दिन में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक अच्छी सोच, एक सही फैसला आपके जीवन को ज़रूर बदल लेगा। हर अच्छे बुरे कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, बुरे कर्म का फल जल्दी मिलता है, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, उसका परिणाम कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। इसलिए आप हमेशा यही कोशिश कीजिए कि आप जो भी करें अच्छा करें, उसमें किसी की बुराई शामिल ना हो, किसी का बुरा शामिल ना हो। तो आपकी जो नीयत है वो सच्ची है, तो आपके साथ जीवन में कभी गलत नहीं होगा। जिस तरह हमें गंदे और मैले कपड़े पहनने से शर्म महसूस होती है, इसी तरह मन में गंदे विचार रखने से भी इंसान को शर्म आनी चाहिए। हम जितनी कोशिश सजने संवरने में करते हैं और अच्छे से सज संवर कर तैयार भी होते हैं, उसी तरह अपने मन को भी सजने संवारने की कोशिश करिए। उसे भी पवित्र और शुद्ध कीजिए। बुरे विचारों का त्याग कर दीजिए। जब हम मंदिर मस्जिद जाते हैं तो हमारा सिर झुकाना काफ़ी नहीं होता है, इंसान का मन भी झुकना चाहिए। जब इंसान का मन झुक जाता है तो कोई उसे पराया लगता ही नहीं है, उसे किसी से भी कोई ईर्ष्या और द्वेष होता ही नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें घर दिया है, परिवार दिया है और खुशियों से भरा ये संसार दिया है। लेकिन हम अपनी ही सोच की वजह से अपनी ही ज़िंदगी के चारों तरफ दुख के घेरे को बना लिए हैं, क्योंकि हम अपनी आकांक्षाओं में ही इतना उलझ चुके हैं कि ज़िंदगी की खुशी हमें कहीं नज़र ही नहीं आती। जिस खुशी की तलाश में हम दिन रात भटकते हैं, लेकिन फिर भी खुशी हमें नहीं मिलती। तो जिस खुशी को हम बाहर ढूंढते हैं वो बाहर नहीं है, वो हमारे मन के भीतर है। और आपके सुख दुख का कारण आपका मन है। जिस दिन आप अपने मन को समझा लेंगे, उस दिन आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अपने जीवन में आए किसी भी सुख और दुख के लिए कभी किसी और को जिम्मेदार ना ठहराएं, क्योंकि कोई हमारे सुख दुख का जिम्मेदार नहीं होता है। हम खुद जिम्मेदार हैं अपने जीवन के सुख और दुखों के। इसलिए जो पिछले बुरे कर्म हैं उनका फल हमने इस जन्म में पाया है। अगर अब और नए पाप करेंगे तो उनका फल कैसे भोग पाएंगे, क्योंकि पाप की गठरी का बोझ पहले ही बहुत अधिक है। इस बोझ को और मत बढ़ाइए। इसलिए कोशिश कीजिए कि कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी का बुरा सोचें ना, बुरा करें ना। अगर आपको खुद दर्द सहना पड़ा, खुद तकलीफ़ सहनी पड़े तो खुद सहन कर लीजिए, लेकिन कभी किसी दूसरे को दुख और दर्द मत दीजिए, क्योंकि दुख सहने वाला एक दिन जीवन में सुखी हो जाएगा, लेकिन दूसरों को दुख देने वाला एक दिन जीवन में सब कुछ ज़रूर खो देगा। इंसान के जीवन में खालीपन भी होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा डिस्टेंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, अपनी एक ज़िंदगी होती है जिसे पब्लिश नहीं कर सकते। उसे सिर्फ एकांत में उस ईश्वर के साथ बांटिए और कुछ नेक कर्म ऐसे भी करते रहिए जिनको सिर्फ वो ईश्वर जानता हो, क्योंकि वही आपके निस्वार्थ भाव से की गई सेवा के
अर्थ को समझ सकते हैं, वही आपको इसका फल दे सकते हैं। ये दुनिया, ये लोग कभी आपकी सेवा को, कभी आपके प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप लोगों की नज़रों में सही हैं, जब तक आप मौन हैं और जैसा वो चाहते हैं आप वैसा करते हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं। और जिस दिन आपने उनकी सोच के खिलाफ़ कुछ बोल दिया या अपने हक़ के लिए कभी आवाज़ उठाई, तो आप सबसे बुरे बन जाएंगे। ये दुनिया, ये लोग कभी आपसे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, ना ही आप हर किसी को खुश रख पाएंगे, क्योंकि उनकी आकांक्षाएं, उम्मीदें जब तक हमारे साथ हैं वो बहुत खुश हैं। लेकिन जिस दिन आप पीछे हट जाएंगे, मना कर देंगे, उसी दिन आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान बन जाएंगे। आपकी अच्छाइयों को भुला देंगे और आपकी बुराई को आपके सामने लाकर रख देंगे। इसलिए अगर खुश करना है, संतुष्ट करना है, तो उस ईश्वर को करो, क्योंकि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये दुनिया, ये लोग कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर आपका साथ ज़रूर छोड़ देंगे। इसलिए ये आपको सोचना है कि आपको भगवान को प्रसन्न करना है या इन लोगों को खुश करना है। उस ईश्वर को खुश कर दीजिए, उसे प्रसन्न कीजिए। अगर वो एक बार प्रसन्न हो गए तो फिर आपके जीवन में कभी कोई कमी ना होगी। अगर वो आपके साथ हैं तो आपको किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उस ईश्वर पर ही विश्वास रखो, उसी से उम्मीद करो, उसी से आस करो और ख़ुद पर विश्वास करो। कभी किसी दूसरे से कोई उम्मीद मत रखो। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि दूसरों से उम्मीद करना बेकार है, उस दिन आपका जीवन सुखी हो जाएगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम। हर हर महादेव।